सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक दो छोटी छोटी बातों पर इंगित करना चाहूंगा। बूंदी की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका जिसको पेंशन मिल रही है महज 1500 रुपए, वो 2014 में जब हुई थी सेवानिवृत्त हुई थी तो उसको 30,000 रुपए तनख्वाह थी, लेकिन 1,500 रुपए अभी पेंशन मिल रही है। दूसरी शिक्षिका और हैं, उनको 39,000 रुपए वेतन था, जिस दिन वो रिटायर हुए 1,000 रुपए मिल रहे हैं, उससे तो उसकी दवाई भी नहीं आती। इसलिए सरकार को फौरन पुरानी पेंशन शुरू करनी चाहिए। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उन सभी सांसदों का, उन सभी विधायकों का, उन सभी नेताओं का जो हमारी मांगों को, पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड को लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा में या फिर किसी अन्य मंच पर उठाते हैं। दिल से सलाम करते हैं उन सभी सांसदों, उन सभी नेताओं, उन विधायकों का जो हमारी मांगों के लिए मौजूदा सरकार से भी भिड़ जाते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। आपकी पेंशन, कर्मचारी पेंशन धारकों का हक, असली पेंशन के लिए कैसे स्पीकर महोदय से एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या पेंशन आपको मिल रही है, समझाते हुए हमारे दबंग विधायक ने पूरे सदन को ही हिला डाला। आप एक बार उनका यह भाषण सुने। सभापति महोदय, हमारी मांग में आज ये मांग भी रहेगी कि हमारे यहाँ पेंशन की बात चली, जो जिसके घर में बेटा बेटी कोई नौकरी लग गया, जिसका कोई परिजन नौकरी में है, उसको पेंशन नहीं दी जाती, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उसको शामिल नहीं किया गया है। हमारा मानना ऐसा है कि आजकल की इस आर्थिक युग में बेटे जो अलग हो जाते हैं, वो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने की वजह से वो बुजुर्ग बहुत परेशान है। जो बेटा नौकर है, अक्सर बुजुर्ग उसके सिर में सांझे में नहीं है, बुजुर्ग है वो खेती करने वाले या दूसरे काम करने वाले के सांझे में। इसलिए सरकार इस बात पर गौर करे कि अगर बेटा शीर में नहीं है, पटवारी से रिपोर्ट ले ले, तो उस बुजुर्ग को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में पेंशन देने का सरकार काम करेगी। सभापति महोदय, हमारे पूरे हिंदुस्तान में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस पेंशन स्कीम को शुरू किया था। ये कर्मचारी के लिए घातक है। 10% इससे डीए कटता है कर्मचारी का और 10% कटता है सरकार का। वो पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड कंपनियों में, वो कंपनियां मालामाल हो रही हैं और कर्मचारियों को पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा है। हमारी शासन से मांग है कि वापस ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की जाए। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक दो छोटी छोटी बातों पर इंगित करना चाहूंगा। बूंदी की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका जिसको पेंशन मिल रही है महज 1500 रुपए, वो 2014 में जब हुई थी सेवानिवृत्त हुई थी तो उसको 30,000 रुपए तनख्वाह थी, लेकिन 1,500 रुपए अभी पेंशन मिल रही है। दूसरी शिक्षिका और हैं, उनको 39,000 रुपए वेतन था, जिस दिन वो रिटायर हुए 1,000 रुपए मिल रहे हैं, उससे तो उसकी दवाई भी नहीं आती। इसलिए सरकार को फौरन पुरानी पेंशन शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, बात हो रही है पुरानी पेंशन की बहाली की। मोदी सरकार ने जब से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, तब से कर्मचारी पेंशन धारकों का हुजूम जुटा हुआ है। चाहे कर्मचारी हो, शिक्षक हो, अधिकारी हो या फिर पेंशन धारक, हर किसी का एक ही कहना है कि उन्हें उनकी पुरानी पेंशन वापस चाहिए। यूपीएस वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी पेंशन धारक ये मांग कर रहे हैं कि यूपीएस की जगह ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। उन्होंने साफ कर दिया है कि ओपीएस के अलावा उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, उन्हें उनकी पुरानी पेंशन की बहाली चाहिए। दोस्तों, यूपीएस जिसको सरकार ने मंजूरी दी है, ये स्कीम साल 2025 में लागू होने जा रही है। अब यूपीएस और एनपीएस और ओपीएस के बीच घमासान मचा हुआ है। अगर कोई कर्मचारी यूपीएस में 25 साल तक काम करता है तो उसे रिटायरमेंट पर बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। ओपीएस में कहा गया है कि रिटायरमेंट पर आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तो कर्मचारी पेंशन धारकों का कहना है कि उन्हें ओपीएस ही चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस ने भी अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो हर जगह पुरानी पेंशन को फिर से बहाल कर देंगे। लेकिन मोदी सरकार है कि इसके ऊपर टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, हमारे माननीय सांसद, विधायक, नेतागण भी पेंशन धारकों की मांगों को सरकार के सामने ला रहे हैं। ऐसे ही माननीय सांसद ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को सरकार के सामने रखा है।
पेंशन धारकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ माननीय सांसद जी ने आवाज उठाई है। कहा बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है। अपनी दबंग आवाज में उन्होंने कहा कि एक पेंशन धारक अपनी पूरी जवानी इसलिए काम में लगाता है कि ताकि उसका बुढ़ापा सिक्योर हो सके, लेकिन सरकार उसके साथ अन्याय कर रही है। इसलिए सरकार से उनकी डिमांड है कि पुरानी पेंशन बहाली को, पेंशन धारकों की असली पेंशन को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय सांसद जी का कि उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में हमारी मांगों को सरकार के सामने रखा। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आप कितना सहमत है उनकी बातों से? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी समर्थन करते हैं तो उनके लिए थैंक्स जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।